अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है टेंसेस। सो एज यू नो वेरी वेल कि आप बचपन से ही टेंसेस पढ़ते आ रहे हो। तो आज की जो लेक्चर हम जो टेंसेस हैं उसको जस्ट रिकैप करेंगे, आपको जस्ट मेमोराइज कराएंगे एंड आफ्टर द वी विल फोकस ऑन द मोस्टली ऑन एक्सरसाइजेज। ठीक है, जहाँ से आपकी कुछ एक्टिविटी, जहाँ से आपकी प्रैक्टिस कुछ हो जाए एंड आई विल शेयर सम मटेरियल इन ग्रुप के, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सको। और दूसरी बात यह है कि आप प्लीज़ खुद से भी सर्च आउट किया करें गूगल से या कहीं से भी मटेरियल मिलता है, तो यहाँ तक महदूद ना रहें। ठीक है, जो हम आपको भेज रहे हैं मटेरियल वहाँ तक महदूद रहें, खुद से ज़्यादा ट्राई करें। सो फर्स्ट ऑफ हम स्टार्ट करते हैं कि टेंसेस होते क्या हैं। अब मेरी वॉइस क्लियर है? टेक्स्ट कर दो काइंडली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस डोनेट द टाइम ऑफ एक्शन, दे शो व्हेन द वर्क इज डन। सो एवरीबडी नोज दैट क्या होता है डेफिनेशन। ठीक है, वी मोस्टली फोकस डेफिनेशंस पे नहीं करेंगे, उनके एग्जांपल्स पे करेंगे, उनके जो रूल्स हैं उस पर करेंगे, ताकि आपको मोस्टली वही चीज़ें आती हैं ना। तो हमारे पास बेसिकली 3 टेंसेस हैं, उसमें से ही दूसरे जो है टेंसेस बने हुए हैं, प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल जो प्रेजेंट है, अब उसमें क्या होता है? इट इज़ यूज टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस। अब इसका क्या सीन है? ये साइंटिफिक फैक्ट क्या है? ठीक है, अब और उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है और वर्क डन ऑन डेली बेसिस की क्या है? अब साइंटिफिक फैक्ट क्या है? अब साइंटिफिक फैक्ट ये है कि जो है हमारे पास जो है एक स्विच है, एक मून है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। जो साइंटिफिक फैक्ट हो, जो ट्रू बात हो ना। लेकिन अब बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ लाइक 2 and 2 makes 4, 2 and 2 4 बनते, 5 नहीं बनेंगे, ये यूनिवर्सल हमारे पास ट्रूथ है। और वर्क डन ऑन डेली बेसिस, इट मीन जो भी हम रेगुलर काम करते हैं ऑन प्रेजेंट बेसिस, तो वो हमारे पास प्रेजेंट टेंस होता है। लाइक यहाँ पे यहाँ पे एग्जांपल है, शी राइट्स ए लेटर, तो वो क्या करें? प्रेजेंट में ही चल रहा है। ठीक है, शी राइट्स ए लेटर। अब असर्टिव रूल ये कि असर्टिव अगर हम उर्दू में या हिंदी में कहें तो बयानी। ठीक है, जिसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ SCIS लगा होता है, वो प्लूरल सिंगुलर को मद्देनज़र होते हुए, ठीक है, सब्जेक्ट को देखे हुए हम फिर लगाते हैं। लास्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये सब रूल हैं आपके सामने लगे हुए हैं। अगर आपको टेंस भूल जाए या आपके माइंड में अगर ये रूल्स जो हैं, ये जैसे ये फार्मूला का है, अगर ये माइंड में होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। और समटाइम क्या है, ये IBM में आ जाता है कि कुछ सेंटेंस आपको दिए जाते हैं कि इसमें क्या है, प्रेजेंट टेंस है या ये पास्ट टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये क्या ये टेंस है। तो ये जो आपके पास अगर फार्मूला अगर आपके पास माइंड में होगा तो आपको पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, तो इस फार्मूला को माइंड में रखें, फिर आप कोई भी क्वेश्चन जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको वो फार्मूला माइंड में रखेंगे, तो फिर आपको वो एक्सरसाइज करने में, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आफ्टर दैट नेगेटिव रूल का अगर देखें तो सब्जेक्ट फिर क्या डज नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES ये ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, प्रेजेंट में मोस्टली वी यूज डज, ठीक है, एज ए नेगेटिव रोल के लिए, लाइक शी डज नॉट राइट ए लेटर। अब अगर हम डज नॉट लगा दें तो राइट जो ऊपर देखिए S लगा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वो डज लेके जाता है, उसकी मीनिंग वो डज लेके जाता है, तो दैट्स वाई। बाकी अगर इंट्रोगेटिव की रोल की बात की जाए, लाइक जैसे हम लोग कहते हैं सवाली जुमला, तो उसमें क्या होता है? डज पहले आ जाता है, फिर लाइक सब्जेक्ट पहले आ जाता है। ठीक है, अगर डज है यहाँ पे तो पहले आ गया। मोस्टली क्या था सब्जेक्ट, या उसमें जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है, लाइक मैं ये बात कर रहा था हेल्पिंग वर्ब, तो वो हमारे पहले आ जाता है। लेकिन इज़, MR जैसे आ गया, ठीक है, डू, डज, वाज, वर, ये पहले आ जाते हैं। आफ्टर दैट सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हमारे पास वर्ब आ जाता है, वर्ब की जो भी वो कंडीशन हुई। ठीक है,
एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब इसी तरह हर टेंस के भी इसी तरह रूल्स हैं, एग्जाम्पल है, ठीक है, उसको हम जल्द से रिकैप करेंगे। जस्ट वेट सेकेंड। सही है, इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई? एवरीथिंग क्लियर? क्योंकि ये तो आप बचपन से ही पढ़ के आ रहे हो, बहुत ही ईजी है ये चीज़। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। देखो वॉइस तो मेरे तरफ तो यहाँ पे ओके हर चीज़ है, अगर आपके पास नहीं है तो आई थिंक आपके पास इंटरनेट का इशू होगा। बाकी सबको सही वॉइस आ रही है ना मेरी? लेट मी नो इन चैट बॉक्स। ये सर वॉइस तो सही आ रही है। लेट्स मूव ऑन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, हमारे पास प्रेजेंट सिंपल तो हो गया, अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस पे आते हैं। इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे अब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो रहा है। ठीक है, लाइक इसमें क्या होता है, अगर सेट ऑफ रूल की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, इज एम आर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद इंग आता है, और उसका जो हमारे पास वर्ब का फोर्थ फॉर्म है इंग वो आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट्स सी एग्जांपल, शी इज़ राइटिंग ए लेटर। ठीक है, तो वो अभी तक वो क्या कर रही है, लेटर को लिख रही है, वो कंटिन्यू है अभी वो काम। अगर नेगेटिव की बात की जाए तो उसमें भी इसकी जो मेन बात है वो आपको याद रखनी है कि इसके जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो मोस्टली याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब में मिस्टेक करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेगेटिव की तो उसमें सब्जेक्ट आता है इज एम आर, उसके बाद नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन इंग फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन एग्जांपल, सब शी इज़ नॉट ए राइटिंग ए लेटर। इंट्रोगेटिव के रूल की तरफ आते हैं, उसमें भी मोस्टली सेम ही है। ठीक है, इज एम आर आता है, फर्स्ट आता है। ठीक है, फर्स्ट क्या आएगा हमारे पास, इज एम आर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंग ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, इज शी राइटिंग लेटर। और दूसरी बात है इंट्रोगेटिव में आपको लाजमी से ख्याल रखना कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होने लाजमी है। अब इन सबको ऐड किया जाए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल तो इज एम आर फर्स्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन इंग फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको भी सिंपल लग रहा है, मुझे भी सिंपल लग रहा है। अगर मैं इस पर ज़्यादा टाइम दूंगा इस पर समझाने तो आपको भी थोड़ी सुस्ताई फील होगी, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ के आ रहे हैं तो उससे फिर से पढ़ते हैं ना हम लोग, तो हमें फील नहीं होता वो। ठीक है, अब आते हैं परफेक्ट। परफेक्ट पे आते हैं, इट इज़ यूज टू शो एन एक्शन दैट स्टार्ट इन द पास्ट एंड हैज़ जस्ट फिनिश। ऐसा कोई काम हम लोग करते हैं जो पास्ट में हमने स्टार्ट किया लेकिन अभी हम जस्ट उसको ख़त्म किए। लाइक शी हैज़ रिटन ए लेटर, उसने पहले स्टार्ट किया था पास्ट में, अभी उसने लेटर जो है वो कंप्लीट कर दिया, राइट कर दिया, लिख दिया उसने पूरा। अब असर्टिव में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ या हैव आएगा, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, वो सिंगुलर या प्लूरल है। आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है परफेक्ट टेंस में। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नेगेटिव में सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़, हैव, फिर नॉट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल को हम देखें तो शी हैज़ नॉट रिटन ए लेटर। उसकी तरफ इंट्रोगेटिव पे आते हैं तो शी हैज़ रिटन ए लेटर, बट हैज़ क्या हो गया, पहले आ गया। हमारे पास इंट्रोगेटिव में क्या आता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या आता है, पहले आ जाता है। फिर शी हैज़ ए रिटन ए लेटर, और आपको ये फार्मूला माइंड में रखना है। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल जो साथ में अगर आते हैं तो हैज़, हैव पहले आते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हैज़ शी नॉट रिटन ए लेटर, लाइक दैट। फिर we move on there, we have present perfect continuous tense. This tense shows the action which start in the past and still continue, जो कि पास्ट में मैंने वो काम स्टार्ट किया हो लेकिन अभी भी वो प्रेजेंट में वो चल रहा हो। लाइक अगर हम असर्टिव सेंटेंस की बात किया, उसमें एग्जांपल, शी हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर, उसने पास्ट में स्टार्ट किया था लेटर को लिखना, अभी तक वो लिख रही है। ठीक है, बहुत ही स्लो वो लिखती है वो।
दैट्स वाई असर्टिव रूल क्या है, सब्जेक्ट हैज़ एंड हैव अगर कोई भी आप हेल्पिंग वर्ब लगता है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, वो क्या है प्लूरल वर्ब है, फिर उसकी बेसिस पे हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था। उसके बाद बीन लाजमी लगता है परफेक्ट टेंस पे, जो भी परफेक्ट टेंस होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं, वो पास्ट की हो या प्रेजेंट की हो या फ्यूचर के, उसमें बीन लाजमी लगता है ना। तो बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इंक, फिर ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव रूल की तरफ देखते हैं, तो शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, तो सब्जेक्ट पहले, फिर हैज़ एंड हैव, फिर नॉट बीन के साथ लगता है, ठीक है। हमारे पास पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बीच में नॉट आता है, फिर बीन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इंक, देन ऑब्जेक्ट। मोस्टली क्या करते हैं, वो नॉट को आगे लग देते हैं, बीन के आगे लिख लेते हैं ना, तो वो नहीं करना है, आपको बीच में लिखना है। फिर इंट्रोगेटिव वही सेम, शी हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर, ठीक है, वो आ गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, एंड देन सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। और फॉर्मल को आप शी हैज़ है पहले है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बीन है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन इंक इन ऑब्जेक्ट। तो मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट में स्टूडेंट गलती ये भी करते हैं कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म वो सोचते हैं कि ये नहीं है, तो ये गलत है टेंस से, ये भी बहुत सारी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है, क्योंकि उसकी जगह बीन आ जाती है, तो वो मोस्टली कवर कर लेता है। लेट्स मूव ऑन द वी हैव पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस में क्या होता है, मैंने यहाँ पे कुछ मैंने फिगर दे दिए, उसके आपको पता चल जाएगा। टेंस सिम्बलाइज द एवर मूविंग नॉन स्टॉप व्हील ऑफ टाइम विच इज़ फॉरवर्ड बिजी गैदरिंग मूवमेंट ऑफ फ्यूचर एंड थ्रोइंग देम इनटू द डस्टबिन ऑफ पास्ट। ये जस्ट आपको मैंने, आप जैसे इसको पढ़ेंगे तो ये फील के आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आप कोई भी काम करते हो जो आपने पास्ट में किया हो। अब पास्ट बिफोर नाउ, ये क्या है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, और पास्ट परफेक्ट है, फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। हम आते हैं पहले सिंपल पास्ट में। यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, इट ऑफन अकर्स व्हेन विथ एडवर्ब ऑफ टाइम, समटाइम इट इज़ यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ये कैसे, यूज फॉर पास्ट हैबिट्स, आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज चाइल्ड। ये हैबिट्स हमें बता रही जो हमने हमारी बचपन में थी, ठीक है। तो इसमें कुछ रूल्स मैंने लिखे हैं ताकि आपको मतलब कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पास्ट का, कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। हम लोग जस्ट पहले पास्ट ये पढ़ के आ रहे थे कि बस ये पास्ट में कोई काम होता हो उसको हम लोग करते थे, ठीक है, उसमें जो रूल्स हम लोग नहीं पढ़ते थे, ठीक है। तो इसमें रूल्स रेगुलेशन होगा तो आपके और मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जो आपके पास्ट टेंस का आते हैं, ठीक है। इसमें हैबिट हो गया, अगर हम कोई भी चीज़ बताते हैं, अपनी बचपन की बताते हैं, या कोई बात हम शेयर करते हैं जो हमने पास्ट में की हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है रूल 2 में, ये रूल 1 था, अब रूल 2 की अगर बात करें, रूल की बात करें सॉरी, तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 आता है, ठीक है। अब इसमें हमेशा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट में लगती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद शी रोट ए लेटर, उसने लेटर लिखा था, तो इसमें सेकंड फॉर्म आ गया वर्ब का। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, शी डिडंट, मतलब कि डिड नॉट हो गया, ठीक है। मोस्टली इसमें पास्ट में क्या होता है, डिड यूज़ होता है, ठीक है, और उसके साथ नेगेटिव लगा तो नॉट यूज़ होगा, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट। जब हम डिड लगाते हैं तो हम वर्ब को क्या करते हैं, उसकी जो है फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, वो पहले सेकंड फॉर्म में होता है, फिर वो क्या हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। जब हम नेगेटिव करते हैं उसको, या इंट्रोगेटिव करते हैं तब भी वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्या होता है, डिड होता है, वो हमारे पास क्या होता है लगता है, और क्वेश्चन हमारे पास जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, और क्वेश्चन के लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें, तो यूज टू डेनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट।
आई वॉज ड्राइविंग ए कार, हमने कोई पास्ट में कोई काम किया हो, ठीक है, जो कंटिन्यूस वाला हो, तो उसको हम कहते हैं। जैसे इसमें वाज ए वर लगता है मोस्टली एंड इंग फॉर्म इसका लगता है, ठीक है। अब मोस्टली ये जो हम लोग है असर्टिव, नेगेटिव, जो इंट्रोगेटिव है, ये हम लोग पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं। फार्मूला आप देख लो कि बहुत ही सिंपल फार्मूला हम जस्ट रिकैप करते हैं। तो जिसमें असर्टिव में सब्जेक्ट वाज ए वर लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इंग देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कंटिन्यूस में मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगती है वर्ब की, ठीक है, वो परफेक्ट हो या प्रेजेंट हो, जो भी हो, उसमें ये इंग फॉर्म हमेशा लगता है, ठीक है। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, जो भी हमारे पास सब्जेक्ट होगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लाजमी लगेगा, ठीक है। मोस्टली जो भी हैं इनके फार्मूले वो मोस्टली सेम है, ठीक है। बस हेल्पिंग वर्ब वो चेंज है, वहाँ पे इज एम आर थे प्रेजेंट में, यहाँ पे क्या है वाज एंड वर है। और पास्ट परफेक्ट की बात करें तो यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर इन सर्टन मोमेंट इन द पास्ट annually a long time ago, ठीक है। if two action happened in the past perfect is used to show the action that took place earlier। अब इसमें क्या होता है, आपके जो एक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, annually long time ago, जो आपके ख़त्म हो चुके हों। if two action happened in the past, अगर कोई काम हो चुके हैं, happened in the past हो चुके हैं, तो हम लोग पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। कैसे, The patient had died before the doctor came, जो हमारे पास जो एक्शन था वो पहले हो चुका है, पेशेंट क्या हो गया, वो मर चुका है, उसके बाद जो डॉक्टर वो पहुंचा है। सॉरी। तो ये पास्ट में पास्ट परफेक्ट ये होता है, ठीक है। और मोस्टली स्टूडेंट पास्ट, और जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली मैंने देखा है वो पास्ट परफेक्ट के आते हैं, ठीक है। उसमें मोस्टली स्टूडेंट जो है मिस्टेक करते हैं। उसमें मोस्ट चीज़ है, अगर हम देखें असर्टिव के जो फार्मूले को देखें, फर्स्ट क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेड आता है, ऑलवेज हेड आएगा। पास्ट का जो भी काम हुआ हो उसका, जब पेशेंट हैड डाइड, वो जो पहले जो मर चुका है पेशेंट, ठीक है, उसमें हमेशा ही हेड आएगा पास्ट में, एज यू ऑल ऑफ नो। एंड वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ये आदमी आपको रखना है बात, बिफोर द डॉक्टर कैम। अब देखो नेगेटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शी हैड नॉट रिटन ए लेटर, तो पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। लाइक दैट यहाँ पे भी वैसे है, ठीक है। मोस्टली क्या है, सिमिलर ही है। इसमें क्या चीज़ आपको रखनी है बात, पहले जो मोस्टली जो आएगा, ठीक है, वो जो टेंस है, ठीक है, इसमें हैड आएगा और उसमें क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। और एक्शन दो हो, मतलब कि दो एक्शन हो उसमें मोस्टली होता है। जैसे पेशेंट वाला हमने कोई क्वेश्चन देखा था, एग्जाम्पल हमने देखा था, लाइकली मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जैसे द टीचर हैड केम बिफोर द स्टूडेंट गॉन, इस टाइप के। ऐसा भी है कि जो टेंस है ये स्विच भी हो सकते हैं, पहले पास्ट वाला आ जाए, उसके बाद परफेक्ट वाला आ जाए, या पहले परफेक्ट वाला आए फिर पास्ट वाला, ऐसे स्विच भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मोस्टली स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको फोकस करना है, इसके एग्जाम्पल, इसके एक्सरसाइज पे ज़्यादा काम करना है। फिर आते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पे आते हैं। तो इस पर क्या है, तो यूज टू डेनोट एन एक्शन दैट बिगिन ए सर्टन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू सम टाइम इन द पास्ट। बहुत ही ईजी है, ये भी इसी तरह आपको करना है, ठीक है। अब आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 डेज। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 डेज। अब देखो इसने का है कोई भी उसने काम स्टार्ट किया पास्ट में और वो इंग्लिश पढ़ रहा है अभी 20 दिन से, ना। अब देखो असर्टिव, उसके जो फार्मूला क्या है, पहले तो आपको सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद हैड बीन लाजमी लगेगा,
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको पहले ही बता दी, इंग जब कंटिन्यूस आता है उसमें इंग लाजमी लगता है, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, भले वो परफेक्ट क्यों ना हो, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की, और उसके बाद अगर नेगेटिव में देखें तो सेम है, ठीक है। जो हेड और बीन है उसके बीच में नॉट लगता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन इंग। इंट्रोगेटिव भी यही कि आपका जो है हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो पहले आ जाता है। लेट्स मूव ऑन द फ्यूचर टेंस। और उसके बाद अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन पूछ लो, ठीक है, पास्ट में या प्रेजेंट में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता दो, ठीक है, वरना हम फ्यूचर टेंस की तरफ मूव ऑन है, क्योंकि ये बेसिकली हम लोग पहले से ही पढ़ के आए तो इतनी इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन है भी नहीं वैसे। चलिए मूव ऑन से फ्यूचर की तरफ, ठीक है। फ्यूचर क्या होता है? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, सो ए पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग द मूवमेंट ऑफ द स्पीकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड द फ्यूचर टाइम, ठीक है। जो टाइम होता है वो किसी का भी वेट नहीं करता, ऐसे ही एज एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? फ्यूचर मुस्तकबिल, इसके बारे में मज़ीद जो टेंसेज होते हैं उसके बारे में होता है, जो आपके मूवमेंट्स होते हैं कैप्चर, जो आपके पास में आप फ्यूचर में जो करना चाहते हैं तो उसके बारे में होता है ये। अब देखो इसमें क्या होता है आपके जो फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। और सिंपल फ्यूचर में क्या होता है? दिस टेंस टेल्स अबाउट एन एक्शन विच हैज़ नॉट अकर्ड येट, जो ऐसा काम बता जो अभी तक हुआ नहीं है, एंड विल अकर आफ्टर सेइंग और इन फ्यूचर, ठीक है। वो फ्यूचर में होगा जो कह रहा है वो बंदा, ठीक है। अब रूल में क्या है? विल एंड शैल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसमें विल एंड शैल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और विल एंड शैल कब लगता है वो भी मैटर करता है, लेकिन आजकल मोस्टली क्या होता है? विल शैल हम मोस्टली विल लगता है, शैल की याद तक कोई भी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। बट इन टेंसेज की अगर बात करें, ठीक है, जिसमें हम विल एंड शैल लगाएं तो आई एंड वी के साथ क्या लगता है? मोस्टली शैल लगता है। बाकी अदर देन जो भी हमारे पास हैं केसेस हैं, प्रोनाउन जो भी हमारे पास हैं तो उसमें विल लगता है ना, तो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब शैल इज़ यूज विथ आई एंड वी, हेल्पिंग वर्ब विल इज़ यूज विथ ऑल अदर। व्हेन यू आर टू मेक ए कमिटमेंट और want someone or emphasize something, use will and shall is reversed. Will is used with I and we and shall is with others, ठीक है। अगर हम किसी को कमेंटमेंट करते हैं या किसी को वार्निंग देते हैं, ठीक है, किसी को emphasize करते हैं, तब हम will and shall की जो कंडीशन वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। हम उसकी जगह will भी लगाते हैं, उसकी जगह हम लोग others जो हैं उसकी जगह हम shall भी लगा सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड ऑन द टेंस, वो डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। इन जनरल स्पीकिंग देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन शैल एंड विल, एंड नॉर्मली विल इज यूज्ड विद ऑल, ठीक है। तो इसमें दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट विल वो क्या था वो ज़्यादा लगता है टेंसेस में, ठीक है। नाउ लेट्स रूल्स ऑन वेरियस फॉर्म सेंटेंस। अब देखो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट विल एंड शैल लगता है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब देखो शी आ गया, कोई मतलब आई एंड वी नहीं आया है तो शी के साथ विल लगेगा, राइट एंड लेटर। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट के साथ विल एंड शैल लगेगा, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की हमेशा क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। नेगेटिव में देखें तो सब्जेक्ट फिर विल शैल आएगा, विल एंड शैल जो भी आए, ठीक है। उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन। इंट्रोगेटिव में ऐसा ही, ठीक है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है विल एंड शैल आगे आ जाएगा, देन सेम ही ये प्रोसीजर, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ये भी इसका सेम ही हम लोग पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं। फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इसमें हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। देखो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन ऑन गोइंग और कंटिन्यू एक्शन इन फ्यूचर, जो कि हम लोग कोई ऐसा काम करते हैं जो कि फ्यूचर में भी वो कंटिन्यू हो। लाइक ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन टेम्पल टुमारो एट 12 o'clock, वो मिठाइयाँ बांटेगा टेम्पल को, ठीक है, कल 12 बजे।
तो अभी की वो बात कर रहा है, ठीक है, और वो कल करेगा, ठीक है, अभी उसने काम नहीं किया है, वो कल करेगा। और मोस्टली क्या होता है, हम फ्यूचर कंटिन्यूस को हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट में एज ए यूज़ करते हैं। वो आगे टेंस आएंगे वो कैसे। इन दिस एग्जाम्पल, इन द एग्जाम्पल द एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर, टुमारो होगा वो काम, एंड एक्शन इज थॉट टू बी कंटिन्यूड टिल सम टाइम्स इन फ्यूचर, ठीक है। वी यूज द फ्यूचर कंटिन्यूस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट और अराउंड एट अ टाइम इन द फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, वो मोस्टली हम लोग प्रेजेंट एज ए प्रेजेंट यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए। वो कैसे, उसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल बी इन प्रोग्रेस, जो अभी की प्रोग्रेस कंटिन्यू में चल रहा है। तो वो हम लोग पहले प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी सेम ही काम है। बट अगर वो ऐसा कुछ सेंटेंस है तो आपको वो स्पेसिफाई समहाउ करेगा कि ये किसका है सेंटेंस, ठीक है। और आपको भी पता चल जाएगा कि किसका है प्रेजेंट के। अगर ज़्यादा है फ्यूचर की बात करें तो ऑफकोर्स फ्यूचर की, अगर प्रोग्रेस की बात करें तो वो प्रेजेंट का बात होगी ना। अब देखो इसमें क्या होगा, रूल इसका क्या है, विल एंड शैल, उसके साथ बी लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। इसमें लाजमी से बी लाजमी लगेगा। कंटिन्यूस में, फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या आएगा, बी लाजमी लगता है, ठीक है। अब देखो सेंटेंस क्या था, शी विल बी राइटिंग ए लेटर, तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट आ गया, विल एंड शैल आ गया, उसके साथ बी आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, एम आ गया, और ऑब्जेक्ट लास्ट में आ गया। और दूसरे भी जो नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, वो भी इसी तरह से हैं, बस फार्मूले आप लाजमी से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एक्शन विच विल हैपन अकर इन द फ्यूचर, विल बी कम्प्लीटेड बाय सर्टन टाइम इन फ्यूचर, ठीक है। कोई काम है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, फ्यूचर में, लेकिन वो फ्यूचर में कंप्लीट भी होगा एक टाइम। वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टू से दैट समथिंग विल बी फिनिश्ड बाय पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर, ठीक है। ऐसा कोई काम है जो लाजमी से फ्यूचर में वो कंप्लीट होगा। दे विल हैज़ शिफ्ट द हाउस बाय संडे मॉर्निंग, बट दूसरी बात ये है कि इसमें कंफर्मेशन भी होगी, ठीक है, लाजमी से वो संडे को करेंगे, ठीक है। दे विल हैव शिफ्टेड द हाउस बाय संडे मॉर्निंग। तो ये है, ठीक है। बाकी रूल में क्या है, विल शैल प्लस हैव लगेगा, ठीक है इसमें। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाजमी से यूज़ होगी इसमें, और हैव मोस्टली लगेगा, और विल शैल साथ में लगेंगे, ठीक है। उसके बाद सेम अगर पॉजिटिव या अफर्मेटिव की बात की जाए उसमें भी सेम है, ठीक है, मोस्टली आप देख सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, इसमें भी विल एंड शैल और हैव के बीच में नॉट लगेगा, ठीक है। और इसमें मोस्टली हैव ही लगता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शन दैट विल commence at a fixed time in future and will continue for some time in future, ठीक है। कोई काम है वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो, ठीक है, तो वो उसको प्रेफर करता है। इफ़ देयर इज़ नो टाइम रेफरेंस, और टाइम रेफरेंस लाजमी, इसमें फिक्स टाइम लाजमी मेंशन होता है। देयर इज़ नॉट ए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो टाइम रेफरेंस ना हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होता। विदाउट कंटिन्यूस टाइम रेफरेंस सच सेंटेंस आर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होते हैं। वो कंटिन्यूस टाइम रेफरेंस ओनली डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे मेंशन लाजमी होता है। आप देखें वो कैसे, अगर हम सेंटेंस देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। The future perfect progressive emphasize the duration of an activity that will be in progress before another time or event in the future. अब कैसे? This time tomorrow, I will be enjoying the cricket match in the stadium. This time tomorrow, माना इसी टाइम हम लोग कल वो क्या करेगा, I will be enjoying cricket match in the time. तो यहाँ पे उन्होंने टाइम लाजमी से मेंशन कर दिया कि कल मैं
जो इस टाइम में वो स्टेडियम में होगा, मैच देख रहा हूँगा। इट इज़ आल्सो यूज टू टॉक अबाउट प्लान एक्शन और एक्शन है एक्सपेक्टेड टू हैपन, ठीक है। वो अपने इसमें मोस्टली क्या होता है, अपने प्लान बताता है, एक्शन जो हो के इन फ्यूचर में वो करेगा, ठीक है। दे विल बी सेइंग फॉर ए वीक, ठीक है, वो एक हफ्ते से कह रहा है। अब इसमें क्या है, द फ्यूचर प्रोग्रेस इम्प्लीफाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी दैट विल बी इन प्रोग्रेस बिफोर अनदर टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर। तो ये जो है इसको भी आपको लाजमी से इसको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक भी कर देते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि मोस्टली सिमिलर हैं, लेकिन इसमें मोस्टली क्या होता है, इसमें दो आपके एक्शन होते हैं, हैपन होते हैं, और इसमें जो टाइम होता है वो फिक्स होता है, वो बताता है लाजमी कि इस टाइम, ठीक है। वो भी लाजमी से याद रखें। फिर क्या होता है रूल में अगर देखें तो इसमें विल एंड शेयर लगता है, फिर हैव बीन लगता है, ठीक है। बीन हैव बीन लाजमी लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन इंग। तो मोस्टली आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी पॉजिटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं, तो जिसमें हैव बीन इसमें लाजमी लगता है, विल शेयर लगता है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें, और इंग फॉर्म, ठीक है। मोस्टली सब में यही यूज होता है। तो ये आपके थे कुछ टेंसेस थे। इसमें आपको कोई भी मिस्टेक होती या आपकी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, सो यू कैन आस्क चैट बॉक्स। हर चीज़ क्लियर है यहाँ पे, किसी को कुछ कंफ्यूजन है? चलें ठीक है, किसी को कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल था। सो हम लोग फिर मूव ऑन होते हैं, इसकी कुछ एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, ठीक है। मीटिंग पता नहीं है हो जाएगी बीच में या नहीं। चलो ऐसा करते हैं, अभी हम लोग इस मीटिंग को एंड करते हैं यहाँ पे, और उसके साथ हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट जो हम कुछ देर में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग, क्योंकि अब टाइम ख़त्म हो चुका है और जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, जो इसकी पूरी जो टेंसेस के होंगे, ठीक है। तो अभी इस मीट को मैं एंडिंग करने वाला हूँ, और जो नेक्स्ट मैं मीटिंग रखने वाला हूँ कुछ मिनटों में। ग्रुप में आप सब एक्टिव रहना, मैं मीटिंग भेजूँगा, वहाँ पे लिंक भेजूँगा। सो उसमें उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करेंगे टेंसेस की, ठीक है।